नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न मैफी में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस के बारे में। उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है a टू पावर m इंटू a टू पावर n। अगर ऐसे कुछ होता है, मान लीजिए कोई नंबर है a जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, मल्टीप्लाइड में हो, और उसके ऊपर जो पावर हो वो m और n हो, मतलब अलग अलग हो, तो वो ऐसे हो जाता है a, मतलब वो नंबर और उस पे ये जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 टू पावर 3 है, इंटू में दिया है 2 टू पावर 2, ऐसे करके। तो देखिए ए यहाँ पे जो नंबर है वो सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और वो जो पावर है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2, एक जगह पे 2, और m प्लस n, मतलब दोनों पावर को जोड़ देंगे। देखिए ऐसे जब नंबर रहता है ना, तो नीचे वाला जो होता है उसे बेस कहेंगे, और ऊपर वाला जो हो रहा है, ऊपर वाला जो है उसे हम लोग पावर कहेंगे। तो यहाँ पे बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाता है। वैसे ही ये है a टू पावर m और इसका होल टू पावर n है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है a टू पावर m इंटू n। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, एक जगह पे मान लो 3 है, और 3 के पावर मान लो 2 है, और इसके ऊपर भी एक और पावर है, होल का पावर 2। तो क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे और इस चीज को मल्टीप्लाइड कर देंगे, इस पावर को मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 3 टू पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे a टू पावर m और a टू पावर n डिवाइड में हो, बेस सेम है, और अगर डिवाइड में हो पावर, तो ये हो जाता है a टू पावर m माइनस n। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ फिर से 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 3। मतलब ये जो 3 है, ये 2 का पावर वो ऊपर जाके निगेटिव में हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, मतलब a टू पावर m b टू पावर m, मतलब a जो बेस है वो अलग है, b अलग है, मतलब जो बेस यहाँ पे है वो अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 और यहाँ पे है b, मतलब 2 से छोड़ के कोई दूसरा, यहाँ पे मान लो 3 पे कोई है 3, क्योंकि पावर सेम रहना चाहिए। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो ये हो जाता है a इंटू बी, मतलब 2 इंटू 3, और होल टू पावर 3 3 3 रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 3 6 और पावर 3। और एक और चीज सीख लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर पे 0 के पावर में दिया है, जैसे कोई नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी हो, और इसके पावर पे अगर 0 दिया है तो इसका मान होता है 1, ऐसे 1 1, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन पहले पे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है कि यहाँ पे अगर ये ये फ्रैक्शन में रहता है पावर, तो नीचे वाले को देखते हैं कि क्या है, और इस चीज को, इस नंबर को ऐसे तोड़ते हैं कि जो बेस है वो कुछ भी हो लेकिन पावर है जो 2 में ही आए। मतलब 64 को तोड़ दे हम लोग, अगर ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, अगर 64 को तोड़ दिया जाए ऐसे 8 टू पावर 2, तो हम लोग जानते हैं 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, इसलिए 8 का स्क्वायर हो गया 64, और इस पे पावर है 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने रूल बताया था, अगर ऐसे हो a टू पावर m टू पावर n, तो ये हो जाता है a टू पावर m n। तो ये भी हो जाएगा, a है क्या 8, और m है तुम्हारा 2, और n है 1/2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 पे पावर 1, यानी 8। किसी के पावर 1 लिखो या फिर उसको ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका अल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि हम जानते हैं 64 की पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट पूछा गया है, और स्क्वायर रूट जानते हैं हम लोग 8 होता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 32 पे 1/5 है, तो हमें क्या करना है कि इस नंबर को ऐसे तोड़ना है, बेस कुछ भी आए लेकिन उसका पावर 5 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 32 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 2 2 2 इंटू 2, ये तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 to power 5, 2 पे 5 घात, ये होता है 32 के बराबर। अब 32 यानी 32 के जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो ये 32 की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 2 to power 5, और इसके होल पावर में है 1/5। तो जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो रूल लगाया था वही रूल यहाँ पे लगा देंगे। क्या होता है a m इंटू एन, यानी ये हो जाएगा 5 और ये दूसरा पावर 1/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to power 1, 2 to power 1 को लिख सकते हैं हम लोग 2। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 125 पे 1/3 है, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि बेस कुछ भी हो पावर 3 आए। तो हम लोग जानते हैं कि 125 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होता है 125 के बराबर। तो 5 पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। तो इसके जगह पे रख दीजिए, ये हो गया 5 to power 3 और होल पावर में है 1/3। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूले से कि अगर 8 पावर m और उसके होल पावर में n हो तो वो होता है 5 to power 3 इंटू 1/3। अब ये 3 ऊपर है 3 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 जा 1, यानी 5 to power आ गया 1, यानी 5 आ गया आंसर आपका। ऐसे भी जानते हो आप कि 125 का 125 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 5, ये भी हो सकता था। जो आपको अगर क्यूब रूट याद है सबका तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से। अगर ये 1/3 है इसका मतलब इसका क्यूब रूट पूछा है, अगर ये 1/2 था इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो पहला है वो ठीक पहले जैसा ही है, लेकिन जहाँ पे 1/2 होता था यहाँ पे 1/2 की जगह पे 3/2 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे पहले करते थे, सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए हम लोग जानते हैं 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3, यानी ये होता है 9, इसको लिख सकते 3 इंटू, ये 9 होता है, 3 पे 2 घात, ये 9 के बराबर। अब इसके जगह पे हम लोग ये वाला रख दें तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 और होल पे पावर क्या है 3/2। अब 8 पावर m और होल पावर n, वही फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 8 पावर mn, यानी a क्या है 3 और m है 2 और मल्टीप्लाइड में ये पावर 3/2। अब देखिए फिर से 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल, यहाँ बच गया 3 इंटू 1 3, यानी 3 पे पावर 3। और हम लोग जानते हैं 3 पे पावर 3 कितना होता है 3 3 9, 9 3 27, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरा है 32 पे पावर 3/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 नहीं है, यहाँ पे है 2/5। देखिए तो फिर 32 को ऐसे तोड़ना है कि पावर में 5 आए, तो तोड़ते हैं। हम लोग जानते हैं 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, और इसको लिख सकते हैं 2 to power 5, 2 to power 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 32। अब 32 की जगह पे हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं 2 to power 5 को, तो रख दीजिए, ये जगह 2 to power 5 और होल पावर में 2/5 है ना, वही फॉर्मूला फिर से, ये हो जाएगा 2 to power 5 इंटू 2/5। कहने का मतलब यही है ना कि किसी पावर के ऊपर भी पावर हो ना
तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये अगर बेस वाला हो, ऐसे होता अगर 2 to 5 इंटू 2 पे पावर समथिंग कुछ अलग, तो यहाँ पे बेस अगर सेम होता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, पावर वहाँ पे ऐड होता है। जैसे ये 5 + 7 हो जाता, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 to power 5 इंटू 2/5। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 आएगा ना, ये हो जाएगा 2 to power 2। और 2 to power 2 का मतलब होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 to power 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 बार, ये हो जाएगा 4। अब देखिए, अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। देखिए 16 पावर 3/4 है, तो फिर 16 को हम लोग तोड़ेंगे ऐसे 2 to power 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लोग जानते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये होता है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 to power 4 और जो जगह 16। अब 16 की जगह पे यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 to power 4, ये हो जाएगा 2 to power 4 और होल पावर में क्या है 3/4। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 to power 3। चौथा क्वेश्चन, अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को, जो है 125 पे पावर -1/3। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी पावर माइनस में होता है ना, तो उसको 1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 125 पावर में है -1/3, तो इसको सबसे पहले नीचे भेजेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 125 पे पावर 1/3, क्योंकि 1/3 ऊपर क्या था निगेटिव में, इसलिए ये नीचे आ गया है। अब ये हो जाएगा 1, और हम जानते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और इस पे पावर क्या है 1/3, ये हो जाएगा 1/5 पे 3 पावर, और ये ऊपर है 1/3, ये हो जाएगा 1 में। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to power 3 इंटू 1/3। अब फिर से 3 ऊपर नीचे है तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/5 पे पावर 1। और 5 पे पावर 1 का मतलब ये है कि 1/5, और ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। कर है सिंप्लीफाई, पहला है 2 to power 2/3 इंटू 2 to power 1/5। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था जब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला था कि जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में जुट जाता है। बेस क्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, मतलब बराबर है ना, तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2 to power 2/3 इंटू 2 to power 1/5 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 2/3 और प्लस जुट जाएगा 1/5, और ये क्या हो जाएगा 2/3 और 1/5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 to power 10 प्लस 3 अपान में 15, ये हो जाएगा 2 to power 13 अपान में 15। अब इसको वापस आगे सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो पावर है वो इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1 to power है 3, 1/3 to power 3, और इसके होल पावर में है 7। तो अगर 1 को 1 क्यूब लिखा जाए तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि 1 क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, 1 के जगह पे लिख देते हैं 1 क्यूब। अब इससे ये होगा कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर जो होगा वो दोनों में मल्टीप्लाइड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अब पावर के ऊपर भी पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा
अगर ब्रैकेट खोला जाए तो ये हो जाएगा 1 पावर 3, और फिर से ये 7 इसमें भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फिर से नीचे ये 3 टू पावर 3 था और पावर ऊपर 7 था तो 7 इसमें भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब यही होता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 की पावर 21 और ये हो जाएगा 3 की पावर 21। अब इसको वापस लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको ऊपर भेजा जाए तो ये हो जाएगा 1 की पावर 21 और ये हो जाएगा 3 की पावर, देखिए ये ऊपर जा रहा है ना तो जो पावर होता है वो निगेटिव में हो जाता है, तो ये हो जाएगा -21। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या है, 11 ऊपर नीचे दोनों जगह है, मतलब बेस दोनों ऊपर नीचे है और पावर यहाँ पे नीचे 1/4 है, वहां पे 1/2 है। तो क्या करते हैं कि जो दोनों बेस है उसको पास में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। देखिए हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये पूरा अगर ऊपर भेजा जाए तो ये पावर बस निगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 और इंटू 11 की पावर, यहाँ पे 1/4 पॉजिटिव है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या होता है, 11 बेस यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों जगह सेम है, इसीलिए ऊपर वाले पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 में पावर 1/2 और प्लस में -1/4। ये हो जाएगा आपका 11 पावर 1/2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ये अंदर माइनस है तो ये पूरा हो जाएगा -1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4 - 2 अपॉन 8, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2/8 या फिर ये हो जाएगा 11, ये कट सकता है 1/4 आ सकता है, तो ये हो जाएगा 11 1/4, यही आ जाएगा आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। इसमें क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था इसका कि अगर बेस डिफरेंट हो मतलब अलग अलग हो और पावर सेम रहता है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, पावर को नहीं बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा 7 × 8 और पावर 1/2, ये हो जाएगा 7 8 जा 56 और 56 की पावर 1/2। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज 1.6 खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।